आइए अब स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर बैन लग सकता है। जी हां, और इसकी तैयारी की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ऐसा फैसला क्यों ले सकती है? हुर्रियत नेताओं पर क्या ये आरोप है? कैसे वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल मौजूद हैं? स्पेशल सेगमेंट के जरिए आज हम यही रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। हर गुनहगार का हिसाब होगा, हर चेहरा बेनकाब होगा। जन्नत के जालिम नहीं बचेंगे। कश्मीर में दहशतगर्दी यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरा तंत्र शामिल है। आतंकी यूं ही पैदा नहीं होता, उसे तैयार किया जाता है। पत्थरबाज यूं ही पत्थर नहीं फेंकते, इसके पीछे पूरी साजिश होती है। सरहद पार आतंक के आकाओं के साथ इस साजिश में शामिल हैं देश से गद्दारी, दुश्मनों से वफादारी, दहशत के सफेद पोश चेहरे बेनकाब। हुर्रियत के वो चेहरे खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन एजेंडा पूरा करते हैं पाकिस्तान का। यही वजह है कि दहशत के इन सफेद पोश चेहरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हुर्रियत पर प्रतिबंध की तैयारी। पहले भी कई मामलों में हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यूएपीए के अनुच्छेद 3(1) के तहत हुर्रियत पर कार्रवाई हो सकती है। इस अनुच्छेद के तहत अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसे सबूत मिलने के बाद गैर कानूनी संगठन करार देकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। हुर्रियत के खिलाफ सबूतों की लंबी फेहरिस्त है। उनके गुनाहों की पूरी कुंडली सुरक्षा एजेंसियों के पास है। हुर्रियत पर प्रतिबंध की तैयारी क्यों की जा रही है, बारी बारी से हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले उन वीडियोस को देखते हैं जो कश्मीर की बदकिस्मती की कहानी कहती हैं। पत्थरबाजी के जरिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश के जिम्मेदार हैं हुर्रियत के ये चेहरे। अब इस साजिश पर से पर्दा उठ गया है। पत्थरबाजी का आतंकी अर्थतंत्र एक्सपोज्ड। एमबीबीएस, ये 4 शब्द धरती के भगवान के प्रतीक हैं, लेकिन एमबीबीएस की आड़ में हुर्रियत के ये सफेद पोश चेहरे रच रहे थे बड़ी साजिश। एमबीबीएस बहाना, सामने आया आतंक का खजाना। एमबीबीएस सीटों का सौदागर हुर्रियत। ये केस पाकिस्तान में मौजूद एमबीबीएस कोर्स की सीटों को बेचने का है। हुर्रियत के नेता इसी के जरिए फंड जुटाने में लगे थे। हुर्रियत के दोनों धड़ों पे जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र थी और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी समय से चल रही थी। हालांकि हम जानते हैं कि एनआईए और ईडी भी इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि जो पैसों का सोर्स था हुर्रियत का वो कहां से आता था। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जो चैनल्स थे उनकी भी जो बात चल रही थी, उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जो एक नया खुलासा हुआ था, एमबीबीएस सीट्स, एमबीबीएस और बाकी जो डिग्री प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज थे उनकी सीट्स जो रिजर्व होती थी पाकिस्तान में हुर्रियत के लिए, और जो एक मोडस ऑपरेंडे था कि वो सीट्स यहाँ बेची जाती थी। जो कैंडिडेट्स थे यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको जो है वो सीट्स जो है बेची जाती थी और इससे जो है करोड़ों रुपए का जो आमदनी हुर्रियत को होती थी और वो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो पैसा इस्तेमाल होता था। इसका खुलासा होने के बाद जो है 5 से 6 हुर्रियत के लीडर जो हैं, जिनमें एक बड़ा लीडर भी था जफर अकबर भट्ट, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। और अब जो आहिस्ता आहिस्ता बातें बाहर आ रही हैं कि कैसे जो हुर्रियत के टॉप नेता हैं, चाहे सईद अली शाह गिलानी हो या मीरवाइज उमर फारूक, जफर अकबर भट्ट, यासीन मलिक, अपनी लेटर्स, डीओ लेटर्स, जो रिकमेंडेशन लेटर्स होती थी वो दिया करते थे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में एमबीबीएस और दूसरे कोर्स के लिए हुर्रियत नेताओं का कोटा तय था। एक सीट की कीमत 10 से 12 लाख के बीच थी। इन पैसों का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए होता था। बताया जाता है कि कोटा के मामले में सबसे ज्यादा रसूख पाकिस्तान परस्त नेता सैयद अली शाह गिलानी का था।
खासकर अगर आप सईद अली शाह गिलानी की बात करें तो ये एक ऐसा नेता था, सेपरेटिस्ट नेता पाकिस्तान के लिए, जिसकी जो डीओ लेटर थी, रिकमेंडेशन लेटर थी, वो हमेशा ऑनर होती थी। ऐसी कोई जो है, अगर पुलिस सूत्रों का माने, ऐसा कोई उनके पास इंस्टेंस नहीं है जहां पे उनकी लेटर जो है रिजेक्ट की गई हो। उसके बाद अगर आप मीर वाइज उमर फारूक की बात करें, उनका भी ऐसा ही केस था जहां उनकी दी हुई लेटर्स जो हैं बिल्कुल एक्सेप्ट होती थी और उसकी बुनियाद पे जो है, अगर आप ट्रेड का कोई काम हो, सीट्स का काम हो या पाकिस्तान एम्बेसी में काम हो, वो होता था। और उसके बदले उनके जो कंड्यूट्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो पैसा लिया करते थे लोगों के से। और ये जो सिलसिला है सालों साल से कश्मीर में चलता आ रहा है। हर साल करोड़ों रुपए जो है इस पे जमा होते थे और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में भी लगते थे। और उसके साथ साथ ऐसा भी पैसा है जो इनके पर्सनल कामों में भी गया है। इनके दफ्तर भी चलते थे और मेरे पीछे जो आप हुर्रियत दफ्तर भी देख रहे हैं, ये भी जो है काफ़ी हद तक उस पैसे पे चलता था।